आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है सत उपदेश अमृत, जो कि जीवन गाथा भाग 1 पृष्ठ 459 पर है। दास इसे पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। महाराज जी कह रहे हैं, जीव अज्ञान को धारण करके दिन रात अनेक तरह के कर्म कर रहा है। जिस तरह माँ बाप व अन्य संगी साथी कर्म कर रहे हैं, उसी तरह देखा देखी बाद में आए हुए जीव भी कर्म करने शुरू कर देते हैं। तो जैसे बच्चा पैदा होता है किसी परिवार में, तो जिस तरह से अपने परिवारी लोगों को चलते देखता है, वैसे ही चलने लगता है। वासना को लेकर जीव संसार में उत्पन्न होते हैं और आखिर में वासना में ही शरीर छोड़ते हैं। जिस तरह पहले जीव अंधेरे में आए और अंधेरे में ही चले गए, इसी तरह बाद में आने वाले जीव भी अंधेरे में ही उनकी देखा देखी चलने लगते हैं। तो दास जो वासना में ही कई जन्म हुए, वासना में ही कई जन्म खत्म हो गए और बार बार ये सुख दुख का चक्कर चलता रहा। ऐसे मोह माया के चक्कर में जीव ग्रस्त हो जाते हैं कि सही सोच उनके अंदर किसी समय पैदा नहीं होती। वह घड़ी हर घड़ी अपने आप को नाश की तरफ ही लिए जाते हैं। तो ये 5 विकारों की तरफ ही जिसे भी देखा जाए, तो वो किसी न किसी इन पांचों विकारों में किसी न किसी विकार से ग्रस्त है और अपने नाश की तरफ ही जा रहा है। तो कोई कोई भाग्यशाली जीव होता है जिसको पूरे गुरु प्राप्त होते हैं और उसको वहां से निकलने का रास्ता मिलता है। अज्ञानता और मूर्खता यही है कि अंधाधुंध चलते जाना। तो इसको भेड़चाल भी कहते हैं। तो दास ने भी बहुत भेड़चाल की हुई है। उसे दाखला मिला था हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट मेडिकल स्कूल में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में उसको दाखला मिला। और वहाँ पे अंग्रेजियत का बड़ा बोलबाला था। हमारे यहाँ क्लास में बड़े सारे लोग थे जो कॉन्वेंट से पढ़ के आए थे। तो दास तो देसी स्कूल से पढ़ा था। तो तो उस वक्त इतनी अकल नहीं थी और ये दूसरों की, उसको ये नहीं पता था कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो चीज हर चमकती है वो हमेशा सोना नहीं होती। तो उसने भी बड़ी कोशिश की अंग्रेज बनने की, और उसने अंग्रेजी गाने भी सीखे अंग्रेज। तो आ, अमेरिका भी इसीलिए आया क्योंकि हमारी क्लास में ऑलमोस्ट सारे जो लड़के होते थे वो अमेरिका ही आते थे। तो सिर्फ हमारी क्लास में सिर्फ 50 स्टूडेंट हुआ करते थे और 50 में से कम 35 या 40 अमेरिका आते थे। तो दास को भी ये लगा कि उसे भी जाना चाहिए। ये भी भेड़चाल थी क्योंकि मेरे साथी गए हैं वहां पे, तो मैं अगर मैं नहीं गया तो मैं कम हो जाऊंगा। कि मैं दास प्रूव करना चाहता था कि वो भी ये कर सकता है। तो बड़ी कोशिश की, बड़े इम्तिहान दिए और फिर यहाँ का उसको यहाँ उसको ग्रीन कार्ड भी मिल गया, अमेरिका आ गया। तो देखिए कि कहाँ कैसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पे हमारे महाराज जी की इतनी कृपा थी। ऋषि थे, महाराज जी ऋषि थे। इसके बावजूद दास में इतनी कम अकल थी कि वो कहाँ उलझ गया। और ये कहावत तो सुनी है आपने कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भूला। तो दास के केस में ये था कि हंस चला कौवे की चाल और अपनी भूला, क्योंकि वो उसने बड़ी कोशिश की कि वो अंग्रेज बने। तो
आजकल भी बहुत यहाँ पे भेड़ चाल चल रही है। तो सुनते हैं कि आजकल अमेरिका में ग्रीन कार्ड लेना बड़ा मुश्किल है, अब लॉटरी लगती है तो किसी किसी को मिलता है। तो ये अमेरिका में आ जाना लॉटरी नहीं है। लॉटरी तो तब लगती है जब वो पूरे गुरु के सत्संग में जाता है, तब लॉटरी लगती है। ग्रीन कार्ड ग्रीन कार्ड मिलने से कोई लॉटरी नहीं लगती। दास ने यहाँ के काफी उसी जिस तरह से हर जगह तकलीफें हैं, यहाँ भी तकलीफें हैं। तो कोई कहीं कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लगता है कि दूसरे कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। तो दूर से ही दूर से ही पहाड़ सुहावने लगते हैं। तो ये भी महाराज जी की कृपा थी कि वो भटक रहा था और महाराज जी ने उसको रास्ता दिखाया। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाया। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाया। तो दास जो था वो भूला हुआ था और वो उलझ गया था कहीं। हालांकि इतने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पे इतनी उनकी कृपा थी, इसके बावजूद वो कहाँ जाके उलझ गया। लेकिन फिर गुरु ने जो था रास्ता दिखाया और उसके बड़े भाग्य थे कि वो गुरु के गुरु की तरफ उसका फिर से झुकाव शुरू हुआ। सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे। सिमर मना राम नाम चितारे, कि हे मेरे मन, तू राम का सिमरन कर, हमेशा तू राम का सिमरन कर। बस रहे हृदय, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। सिमर मना राम नाम चितारे। बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे, कि तेरे 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 ऐसा हो कि तेरे तेरे हृदय में गुरु के चरण जो है, प्यारे गुरु के जो चरण हैं वो बस जाएं। तो ऐसा तब लॉटरी लगती है। तो जो वैसे भी हम एक कहानी भी सुनते हैं कि एक हम सब ने वो कहानी सुनी हुई है कि एक जो शेर का बच्चा था, एक शेरनी थी, उसको वो गर्भवती थी, किसी शिकारी ने उसको उसके ऊपर गोली चलाई और वो मर गई। लेकिन जो उसके गर्भ से जो बच्चा था वो पैदा हुआ। तो वो कुछ भेड़ों के कोई भेड़ों का झुंड था। तो वो उन भेड़ों के साथ वो रहने लगा और वो फिर उस भेड़ों की तरह ही वो घास खाया करता था और भेड़ों की तरह ही वो आवाज निकाला करता था। तो एक बार एक शेर मिला। तो वे शेर बड़ा देख के हैरान हुआ कि ये कैसा शेर है, ये तो भेड़ों की तरह घास खाता है और भेड़ों की तरह आवाज करता है। तो उसने कहा कि तू भेड़ नहीं, तू शेर है। तो, तो वो कहता नहीं। तो उसने कहा कि वो फिर भी वो मिमियाता रहा। तो उसने भेड़ तो वो उसको एक कुएं के पास ले गया। तो उसने कुएं में अपनी परछाई दिखाई। उसने कहा, देख, जिस तरह से मेरी शक्ल है वैसी तेरी शक्ल है। तो दास की भी यही हालत है कि वो भी भेड़ चाल में था और
जो जो गुरु है उसने तरस खा के उसको ये दिखाना चाहा कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, कि वो तो ये गुरु ही ये कृपा करता है कि जो हम लोग जो संसार में फंसे हुए हैं वो हमें संसार से निकाल के हमें ईश्वर के रास्ते पे लगाता है। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सो लागा सेव, जिस मस्तक पाग सो लागा सेव। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। गुरु गुरु से बड़ गुरु गुरु के बराबर कोई देवता नहीं है। एक किसी संत ने कहा है, सहजोबाई ने कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पायो। तो वो कहती है कि अगर मेरे सामने गुरु खड़ा हो और परमेश्वर खड़ा हो तो सबसे पहले मैं गुरु के चरणों को छूंगी, क्योंकि गुरु तो मेरे को परमात्मा के पास ले गया। तो गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। तो गुरु जो है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से भी बढ़ के है। जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, तो उस इंसान की बहुत बड़ी किस्मत है कि जो गुरु की सेवा में लग जाता है। सतगुर मेरा बेमुहताज, सतगुर मेरा बेमुहताज। सतगुर मेरा बेमुहताज, कि जो मेरा गुरु है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। महाराज जी जो थे उनको किसी से किसी चीज की जरूरत नहीं थी। वो अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र थे। सतगुर मेरा बेमुहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरे सच्चा साज। तो जो मेरा गुरु है वो सच से सजा हुआ है। अब महाराज जी की आप देख लें, हर एक बात में 100% ट्रूथ है। कोई ऐसी बात नहीं है जो उन्होंने कही है और उसमें वो पूरे ना उतरते हो। ऐसी आजकल के जमाने में जहां पे हर जगह पे बनावट है, हर जगह पे पाखंड है, ऐसी चीज मिलना बहुत ही कीमती है। क्योंकि हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनको कहते हैं पढ़े लिखे अनपढ़, तो ऐसे जो हमारे जैसे पढ़े पढ़े लिखे अनपढ़ हैं उनको पता है कि धर्म के नाम पे कितना ढकोसला है, धर्म के नाम पे कितना पाखंड है, कितनी ठगी है। तो ऐसा गुरु मिलना जिसमें जिस जिसमें सच्चाई ही सच्चाई है, पूरी तरह से 100% जिसको सच कहते हैं, तो हमारे महाराज जी की ये खूबसूरती है। 100% सच। अगर कोई समता प्रकाश में कोई बात लिखी गया कहीं पे 100% ट्रू होगी। कोई ये किसी बात को बढ़ चढ़ के उन्होंने नहीं बताया। तो कई 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 बार होता है कि कोई जो जो जो, जो समता प्रकाश है वो कविता नहीं है। समता प्रकाश कविता नहीं है। महाराज जी कवि नहीं थे। ये धुर की वाणी है, ये कविता नहीं है। कविता में लोग कई बार एग्जैजरेट करते हैं, बात को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। महाराज जी ने जो समता प्रकाश में कहा कुछ बढ़ा के, वो पोएटिकल एग्जैजरेशन नहीं है। जैसा का जैसा सच्चाई है उन्होंने बता दी है। सतगुर मेरा सबस का दाता। सतगुर मेरा सबस का दाता। वो सब पे दाता थे। हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, ऊंची जाति को, ऊंची जाति का हो, नीची जाति, सब पे एक समान कृपा थी। ये तो
ये तो ये तो लेने, जो उनके दरबार में आता था, अगर वो नम्रता से आता था तो उसकी झोली भर जाती थी, जो जो अहंकार में आता था उसको वो खाली हाथ जाता था। सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा पुरख विधाता। सतगुर मेरा पुरख विधाता, तो पुरख विधाता का मतलब वो परमेश्वर है। पुरख होता है, पुरख कहते हैं प्योर कॉन्शियसनेस को। तो प्योर कॉन्शियसनेस क्या, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बिल्कुल ना हो। तो महाराज जी ने इस काम क्रोध लोभ मोह मोह अहंकार को बिल्कुल निकाल दिया था, और वो पूरी तरह से परमात्मा में मिल गए थे। तो इसलिए सतगुर मेरा पुरख विधाता, कि वो ईश्वर में जाके ईश्वर में मिलके ईश्वर का ही रूप हो गए थे। जैसे बूंद सागर से मिलती है तो वो सागर ही बन जाती है, वैसे ही महाराज जी जो थे वो पुरख विधाता है। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग 16 का सेव। तो आप सब बहुत खुशकिस्मत हैं जो 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 इस पूरे गुरु के दरबार में आए हैं। तो महाराज जी कहते हैं, जिस कदर सुख के वास्ते यत्न करते हैं उतने ही दुख आकर मिलते हैं। तो ये दास ने तो यहाँ पे पहले इंग्लैंड गया, फिर अमेरिका गया, ये सब किया, और देखा कि जितने लोग यहाँ पे कोशिशें करते हैं उतना ही जो है उतना ही दुख मिलता है। संसार के जितने भी सुख हैं, अगर सब उसे मिल भी जाएं तो भी धीरज नहीं आता। फिर कहते हैं, सुख के यतन नित करें, कोटा यतन को धार, रंचक मिले न सुख शांति, भटकत फिरे संसार। तो यहाँ पे ये अमेरिका है, कहते हैं कि सबसे अमीर देश है, और लोगों के पास इतना सामान है। तो यहाँ पे कई लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं। मोटरसाइकिल इसलिए नहीं चलाते कि उनके पास उन्होंने उनको उनके पास कार नहीं है। कि इंडिया में कोई स्कूटर चलाता है तो वो तो इसलिए चलाता है क्योंकि उसके पास कार नहीं है। कार होती है लेकिन फिर भी मोटरसाइकिल चलाना है क्योंकि उनको शौक है, इसलिए शौक के लिए मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो कोई जरूरतों की कोई अपनी जो जरूरतों का कोई सीमा नहीं है। अपना घर खरीद लेते हैं तो फिर उनको एक मोटर होम चाहिए, कि मोटर होम की मतलब कि पूरा 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 का पूरा जो घर है वही चलता फिरता घर समझ लीजिए कि वो। और फिर वो कहते हैं कि हमें एक बोट की जरूरत है। अब बोट भी, बोट कहने की बोट है, एक मेरा दोस्त मेरे को अपनी बोट में ले, सो कॉल्ड बोट में ले गया। तो उसकी बोट में बाथरूम भी था, किचन भी था, बेडरूम भी था। तो मैंने कहा ये क्या बोट है, कि तो पूरा पूरा घर है जो तैर रहा है। और उस हालांकि अभी तो उसकी बोट छोटी थी, उससे भी बड़ी बड़ी बोट्स वहां तो मेरे को बड़ी हंसी आई कि ये लोग इसको बोट कहते हैं। तो फिर अपना घर खरीद लिया तो भी काफी नहीं, अब उनको वेकेशन होम खरीदना है। तो इस तरह से कोई अगर फिर अगर कोई घर खरीद लिया, फिर उनको ये ख्याल आता है कि घर जो है वो रिवर फ्रंट में होना चाहिए, लेक फ्रंट में होना चाहिए, ताकि हम अपनी बोट जो है वो उसके पानी में उतार सकें। क्योंकि अगर घर घर पानी के पास नहीं है तो फिर वो बोट को कैसे मतलब फिर बोट को ले जाना पड़ेगा। तो अगर रिवर के किनारे या किसी लेक के किनारे या समुद्र के किनारे घर मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से जरूरतों का कोई अंत नहीं है। और यहाँ पे लोगों को कुत्ते पालने का बड़ा शौक है। तो वो कुत्ता पालना भी बड़ा महंगा है। दास ने तो कभी नहीं पाला, पर
वो उसकी जब जब उसके कुत्ते के नेल कटर के पास लेके जाते हैं कि उसके कुत्ते के वो नाखून काटे, उसके भी उनका 20-30 डॉलर लगते हैं वो कुत्ते के नेल कटाने के लिए। तो हर तरह का देख के बड़ी हंसी आती है कि क्या ये पागलपना है। तो और कई लोगों को तो अपने कुत्ते से इतना प्यार है कि वो कार के पीछे स्टिकर लगाया होता है कि आई एम ए डॉग मॉम कि 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 मेरा कुत्ता जो है, मैं कुत्ते की मम्मी हूं। तो क्या मतलब, अजीब अजीब किस्म का अजीब किस्म का मुल्क है। तो और कई लोगों के पास 100 जोड़ी जूते होंगे। अब भाई 100 जोड़ी जूते क्या करोगे तुम? और सो तो महाराज जी कहते हैं, उस सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए। उस सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाए। तो दास ने भी देखा है कि जब दुख आया तो उसे ईश्वर की ज्यादा याद आई उस वक्त। संसार के सभी कर्म अज्ञानता भरम वहम को प्रकट करने वाले हैं। और महाभारत में ये घटना भी आती है, कुंती ने भगवान कृष्ण से दुख मांगा। उसने कहा कि हे केशव, मुझे दुख दें ताकि मेरे को आपकी याद बनी रहे। तो ये बहुत बड़े दिल वाले आदमी का काम है कि वो दुख मांगे। संसार के सभी कर्म अज्ञानता भरम वहम को प्रकट करने वाले हैं। कोई भी पदार्थ जीव की जलन को दूर करने वाला नहीं है। महापुरुषों ने अच्छी तरह तहकीकात करके बतलाया कि संसार असत बदलने वाला है। सत की खोज में ही असली अविनाशी सुख है। तो महाराज जी बता रहे हैं कि आजकल ये जो आजकल के साइंसदान हैं वो प्रकृति की कितनी खोज कर रहे हैं, तो उससे कितनी मुसीबतें पड़ रही हैं। जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है हर जगह पे, हम सुनते हैं कि ये है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तूफान ज्यादा आ रहे हैं। तो किस तरह से ये महाराज जी ने जो बातें 50 50 70 80 साल पहले जो कही हैं, वो एकदम एकदम वो वही बातें घट रही हैं। एकदम से पूरी तरह से 100% वही हो रहा है जो महाराज जी ने कहा था। और महाराज जी इसलिए वो त्रिकालदर्शी थे, क्योंकि वो ऋषि थे। वो वर्तमान भविष्य और पास्ट तीनों को जानते थे। तो उन्होंने वार्निंग दे दी थी। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने बताया था कि ये जो प्रकृति की खोज है वो ये जो जो पश्चिम के जो साइंसदान हैं जो प्रकृति की खोज करने में लगे हैं, उसका उल्टा रिजल्ट निकलेगा। और कई लोग ये दास को पता नहीं ये कहां तक सच है। कई लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि ये जो कोविड वायरस चला है वो इसलिए चला है क्योंकि चाइना लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, नए से नए वायरस बना रहा था ताकि दुश्मन मुल्कों को अटैक कर सके। तो इसमें वो कोविड वायरस बन गया। तो ये दास को पता नहीं कि ये सच है या झूठ है, पर ऐसी अफवाह कुछ लोग कहते हैं। भगवान करे कि ऐसा ना हो। पर तो लेकिन महाराज जी ने जो जो बात कह दी है, और महाराज जी ने यह भी कहा है कि कलयुग में लोग एक दूसरे को इतना अपनी उनकी वो बढ़ जाएगी कि एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे। और ये यहाँ पे होता है। कोई आता है, वो स्कूल में आता है, शूटिंग शुरू कर देता है, 40-50 बच्चों को मार देता है। तो क्या बेवकूफी है। कोई रोजमर्रा ये सुनने में आ रहा है। अब तो लोग ध्यान ही नहीं देते इन बातों पे कि क्योंकि ये रोज ही सुनने को आ रहा है कि कोई वहां पे गया, उसने जाके शूटिंग शुरू कर दी और 30-40 लोगों को मार दिया। तो जो बात महाराज जी ने कही थी वो 100% सच हो रही है। और तो इसलिए महाराज जी ने कहा है, सत की तहकीकात ही असली खोज है।
जिससे इस जीव की तपन शांत हो सकती है। तो इसलिए हम भी जो है, दास भी ईश्वर की तलाश करे, क्योंकि सच्चा सुख और सच्ची शांति इसी में ही है। दास ने अपने जीवन में ये करके देखा है। वो काफी भटक लिया और उसको पता चल गया कि कहीं कुछ नहीं रखा हुआ, जो कुछ है सब कुछ महाराज जी के पास है। जो महाराज जी कहते, जो खुशी उनसे प्राप्त होती है, वो खुशी शब्दों में बयान नहीं हो सकती। वो तो उसी को पता है, वो तो गूंगे का गुड़ है। गूंगे से किसी ने पूछा कि गुड़ का क्या स्वाद है, तो गूंगा क्या बताए? अरे, गुड़ को खाओगे तो गुड़ का स्वाद पता चलेगा, ये तो अनुभव की चीज है। तो अच्छी, अगर किसी को वास्तविक खुशी चाहिए, वास्तविक शांति चाहिए, वास्तविक प्रसन्नता चाहिए, तो वो तो उसे ग्रीन कार्ड की उसे ग्रीन कार्ड की लॉटरी नहीं जीतनी चाहिए। उसको 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 महाराज जी के सत्संग में आने की लॉटरी जीतनी है। असली लॉटरी जीतना यही है। तो महाराज जी खुद कहा करते थे कि आनंद की बाढ़ आई हुई है। तो ये कैसा आनंद है जिसको हम समझ ही नहीं पाते? हमारी उस आनंद को हम अपनी अकल से नहीं समझ सकते। वो आनंद तो तभी अनुभव होगा जब आप उनको फॉलो करेंगे। जिनका स्वभाव आदिकाल से नाम रूप गुण की कर्म की तरफ ज्यादा से ज्यादा दौड़ना है, जो मन के पीछे लगकर चलते हैं, वह दुख सुख लाभ हानि राग द्वेष इत्यादि को प्राप्त होते हैं। जो जीव सद्बुद्धि द्वारा ज्ञान विचार से मर्यादा को धारण करके संसार में विचरते हैं, उनके अंदर शुभ गुण मेल संतोष वगैरह आकर परम सुख का कारण होते हैं। माया बुद्धि बुद्धि हर समय मैं मेरे के चक्कर में फंसी रहती है। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लगे मेरा। मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब तेरा है। तो फिर मैं क्यों दुखी होता हूं जब मैं मेरे से कुछ मेरा मेरा कुछ नुकसान होता है, या मेरे को कुछ दान देना पड़ जाता है, या मेरे को कुछ करना पड़ जाता है। तो महाराज जी ये भी कहते हैं, सत्यों सत न छोड़ तू, सत छोड़िया सत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी बोहर मिलेगी आए। सत्यों सत न छोड़ तू। महाराज जी कहते हैं तू परमात्मा को ना छोड़। अगर तू दुनिया के लिए परमात्मा को छोड़ता है तो तूने सब कुछ खो दिया। सत की बांधी लक्ष्मी बोहर मिलेगी। जो, अरे लक्ष्मी तो वहीं जाएगी जहां पे विष्णु है। वहां लक्ष्मी तो विष्णु के चरणों की सेवा करती है। तो जो महाराज जी को फॉलो करेगा, लक्ष्मी उसको फॉलो करेगी। जो जो अगर 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 अगर, अगर दास परछाई के पीछे भागता है तो परछाई तो उससे और भी दूर आगे भागेगी। उसको चाहिए कि सूरज की तरफ भागे, जो महाराज जी हैं, तो परछाई उसको अपने आप ही पीछा करेगी उसका। तो महाराज जी कहते हैं, प्रभु ही सबको निर्मल विचार सद्बुद्धि देवे, ताकि सत्कर्म को धारण करके माया चक्कर से छुटकारा हासिल करे। आजकल तो सारी दुनिया, आजकल भारतवर्ष में भी यह बीमारी है कि लोग लोग भोगवादी हो रहे हैं, माया को फॉलो कर रहे हैं। उनको ये चाहिए कि माया को छोड़ के महाराज जी को फॉलो करो, देखो अपने आप माया जो है पीछे पीछे चलेगी। हमारे इतने यहाँ पे कई सत्संगी परिवार हैं जो जो पुराने समय में जो महाराज जी को जो फॉलो करते थे, उनके उनके बच्चे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, एक से एक बढ़ के हर किसी की तरक्की हो रही है। अपने आप ही महाराज जी की ऐसी कृपा है कि सब कुछ। हमारे पिताजी थे, वो, मैं तो दास तो यही मानता है कि उनकी तरक्की पे तरक्की होती रही। मैं तो यही मानता कि पीछे गुरु कृपा थी। मैं नहीं मानता, कई लोग कहते हैं कि महाराज जी की हमारे हमारे जो हमारे बाबूजी थे वो बहुत होशियार थे। अरे बड़े होशियार होते हैं, कोई उस होशियारी इंसान की नहीं चलती। मेरे 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 विचार में ये सिर्फ गुरु कृपा थी।
तो महाराज जी कहते, इसके बाद समदर्शन योग से दोहे पढ़े गए और फिर आरती व समता मंगल बढ़ने के बाद प्रसाद बांटा गया और सत्संग समाप्त हुआ। तो इसके साथ दास, समय समाप्त हो रहा है, तो इसके साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।